मैं बनवारी लाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HMB क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों अभी अपना टॉपिक मैथ्स का टाइम एंड वर्क चल रहा है और इससे संबंधित आपके 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। पीछे की क्लासें आप एंजॉय कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। आज मैं उससे आगे की बात करता हूँ। तो देखो, टाइम एंड वर्क अपना जो टॉपिक है, अपना टॉपिक का नाम है समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। आज जो टाइप मैं करवा रहा हूं इतनी शानदार टाइप है कि आपको इस चीज से संबंधित एक क्वेश्चन निकल के आएगा। आज की जो टाइप है, पिछली जो टाइप करवाई थी, ऐसा ही टाइप आपको ये नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा। देखो कैसे मैं हो सके वहां तक आपको क्वेश्चन लिख के ट्राई कर रहा हूं और उसी हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक्सरसाइज करवाता हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। तो देखो, मान लो ए और बी मिलकर, ये जो नई टाइप है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना प्रत्येक क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है। देखो, पिछला जो टाइप्स थे उसमें कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, ऐसे सवाल थे जिसके बारे में अपने डिटेल से बात की थी पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में एक समस्या थी, वो समस्या थी कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था, वो ब्राइटनेस ज्यादा हो गई थी। लेकिन सपोज दैट इसमें नेक्स्ट आप इस टॉपिक को पढ़ो, इस टाइप को अच्छे से, उसको अगर ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको हर चीज समझ में आएगी। उसमें ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब आपने एक बात नोट की होगी, पिछले सवालों में ऐसा था कि ए इतने दिनों में कर रहा है, बी इतने दिनों में कर रहा है, सी इतने दिनों में कर रहा है। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर, यानी दो आदमी मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए और बी मिलकर। तो देखो, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी लिख सकते हैं, मैं सॉल्यूशन चेंज कर रहे हैं। ध्यान से समझना है कि सवाल समझ लो, फिर नेक्स्ट सवाल आपको करना है। तो देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब फिर कह रहे हैं बी और सी मिलकर उस कार्य को, यानी फिर से दो आदमी मिल रहे हैं, 15 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। जैसा ही आ जाए, फिर कह रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? जैसे आ जाए, चाहे एक हो या दो हो, तरीका आपको एक ही लगाना है। ए और बी का 12, बी और सी का 15, सी और ए का 20। तो बताओ, तीनों का 12 और 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया? सबसे बड़ी 20, 20 में 15 का नहीं जाता तो 20 दूंगा 40, 40 में 15 का भाग नहीं जाता, 20 दिया 60, 60 में 15 का जाता है, 12 का जाता है। तो टोटल वर्क एलसीएम से कितना आ गया भाई? 60। ये टोटल वर्क किससे आया? एलसीएम से। एलसीएम लेना मैंने बता दिया था पहले और दूसरे टॉपिक में। फिर देखो, अब एक भाई ए और बी दोनों कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो बताओ 60 में 12 का भाग दिया तो कितनी बार गया? दोनों का
5 बार, दोनों का एक दिन का कितना है 5। इसी तरह से बी और सी 15 चौक 60, इसी तरह से 20 तिया 60, यानी देखा जाए तो ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है 5, बी और सी का कितना है 4, और सी और ए का मिलकर कितना है 3। तो देखो अब एक बार चीज ध्यान देना, पिछली बार तो सिंगल था तो अपन ने कर लिया ए प्लस बी प्लस सी, टोटल तीनों का आपके पास यहां पे जोड़ रहे थे। अब की बार दो दो है। एक बार एक चीज बेसिक समझो, फिर आपको ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार समझो किस तरह से क्या करना है। एक बार देखो भाई, यहां एक ए है और एक ये है ए, तो बताओ एक ये दो ए हुए कि नहीं, दो ए लिख लिया प्लस। अब बताओ बी कितने हैं भाई, दो है कि नहीं है, तो दो भी लिख लिया। अब बताओ सी दो है कि नहीं है, ये भी है, और बराबर में 5 4 9 3 12। अब बताओ 2a आ गया, 2b आ गया, 2c, क्योंकि 2a 2b और 2c दो दो सी है। अब एक बात तो इस चीज में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है दो, दो कॉमन आ रहे हैं, दो बाहर ले लिया, नीचे अंदर बच गया a प्लस बी प्लस सी बराबर के 12। अब एक बात बताओ, केवल मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान रखना है, केवल a b और c का टोटल निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ये गुणा का इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा भाग। तो एक्चुअल में 12 में 6 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 6। एक्चुअल में अपने पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 6, यानी तीनों का एक दिन का कितना आया 6। पिछले वाले सवालों में डायरेक्ट यही था, लेकिन अब की बार दो दो है तो दो दो लिख लिया। नेक्स्ट सवाल जब आएगा तब क्या करेंगे, ये दो दो की रामायण अपन को नहीं लिखने की, क्योंकि ये समझ में आ गया कैसा है, तो वहां डायरेक्ट क्या करोगे a प्लस बी प्लस सी जितना है इसमें जोड़ने दो का भाग देना, फटाक से वही तीनों का एक दिन का काम आ जाए। देखो ये चीज आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो अब नेक्स्ट लिखो, यहां देखो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। एक बात तो काम कितना करना है, टोटल वर्क कितना करना है 60, जबकि तीनों का एक दिन का कितना आ गया, अरे तीनों का एक दिन का कितना आया 6, तो इस 6 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया 10। एक्चुअल में तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे 10 दिन में। कैसे आया, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और मिलकर 20 दिन में, तीनों का एलसीएम आ गया 60। ए और बी का एक दिन का 5, बी और सी का 4, सी और ए का 3। जैसे आया कि साहब दो दो है तो दो दो लिख ला, 2ab 2b 2c बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी का 12/2 बोले तो 6, यानी तीनों का एक दिन का कितना आ गया 6। अब टोटल करना कितना है, तीनों मिलकर उस कार्य को करना कितना है 60, और तीनों का एक दिन का कितना आ गया 6, तो 60 में 6 का भाग देते हैं तो एक्चुअल में 10 आंसर आ गया। तो ये 10 आंसर आपको, यानी 10 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कितने पूरा कर लेंगे। उतारो नेक्स्ट, एक बार इसको उतारो पॉज करके आराम से, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन करते हैं। उतारो साइड, उतार लिया होगा आपने। पहली चीज देखो, आराम से अगर हर चीज को समझोगे, समझते हुए करोगे, तो मैं हर चीज आपको समझाऊंगा। देखो कैसे, एक एक्सरसाइज में फिर से आपके पास लिख रहा हूं, एक नई एक्सरसाइज अपन बनाते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, जो आपकी इच्छा हो कैसा भी बना लो। जैसा मैं एक बना देता हूं, ए और बी, मैं ए प्लस बी कर देता हूं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को मान लो 8 दिन में बी और सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में सी और ए मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर
उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये एग्जांपल लिख दिया मैंने। कैसे? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में, सी और ए मिलकर 24 दिन में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो भाई, फटाक से मेरे हिसाब से जिसको आ रहा हो आराम से 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, आराम से इसको इजी में कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर समय का ध्यान रखा जाए तो मैं आपको खुद सोल्व करके बता देता हूं। जिसको पिछला सवाल नहीं समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आपको सवाल को समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया, अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार फिर से सवाल पे नोट करना, उससे कि पिछला वाला सवाल में अगर कोई कंफ्यूज हो वो भी आपका फटाक से दूर हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो कैसे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में और सी मिलकर 24 दिन। 8, 16, 24 ये लिखवाया मैंने। तो जैसे आ जाए आपके पास एक बात, तो टोटल वर्क कितना आना चाहिए भाई? एलसीएम कितना आया? 24 बड़ी है, 24 48, 48 इसका एलसीएम आ गया। 48 में 8 का भाग दिया तो 6 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। एक्चुअल में अब की बार 2a 2b 2c लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा कि 2a 2b कैसे है। तो डायरेक्ट ही अपन लिख देते हैं a प्लस b प्लस c। 11/2 कितना आया भाई? 11/2। एक्चुअल में तीनों का a प्लस b प्लस c बराबर कितना है? 11/2। एक्चुअल में अगर तीनों का यहां पे 5.5 हो सकता है भाई, 11 में 2 का भाग दिया तो a प्लस b प्लस c तीनों का टोटल कितना आ गया? 5.5। एक यही आपके पास आंसर आ गया कि टोटल वर्क करना कितना है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में। इसमें और घुमाऊंगा अभी, इसी सवाल पे कंसंट्रेट करना। 5.5 आ गया, लेकिन फिलहाल यहां देखो भाई 48 करना है। एक्चुअल में कितना आया? 11/2। ये 5.5 लिख लो, 0.4 ऐसे आ जाएगा, ऊपर 2 लिख लो और नीचे 11 आ गया। अगर आपके पास यहां देखो 98 को 48 को 2 से गुणा करो, 96 में 11 का भाग दो तो 11 8 88 बच गए 8/11। 8 से 8/11 एक्चुअल में इसका राइट आंसर है। तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 से 8/11 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? देखो टोटल करना भाई, दोनों का एक दिन का कितना है? 6, यहां दोनों का 3, यहां दोनों का 2। अब ये उतार लिया a प्लस बी प्लस सी बट्टा 11/2 कहां से है? क्योंकि 2 कॉमन लिया था तो डायरेक्ट कर दिया अपन। तो यहां पर देखो करना कितना है? 48। 48 में 11/2 का भाग दे दो, या 5.5 में तो नीचे 10 लगा देना, एक ही बात है। 2 ऊपर चला गया, नीचे 11, 96 में 11 का भाग दिया तो 8 से 8/11। इस सवाल को मैंने क्यों लिखवाया? 2008 में, ध्यान देना 2008 की बात करूं, 2008 में एक एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन सुनो, पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि क्यों पूछा था, इसमें क्या मिस्टेक आई थी, किस तरह से पूर्ण करना है। टोटल वर्क तीनों का कितना आ गया? 8 से 8/11। अगर मैं इस चीज को इधर लिख दूं, 48 इंटू 2/11 बोले तो 96/11 बोले तो 8 से 8/11 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा तीनों। लेकिन अगर मैं इसी सवाल में, ध्यान देना, अगर इसी सवाल में तीनों का अलग अलग, तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, यह सवाल ध्यान देना। तीनों मिलकर तो निकाल लिया अपने 8 से 8/11, लेकिन अब की बार कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सपोज दैट आपको ये नहीं पूछा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में, जैसे एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर 8 से 8/11 दिन, लेकिन ये नहीं पूछता आजकल, ये नहीं पूछता। क्या पूछता है? ध्यान देना, क्या पूछता है? पूछता है ए अकेला, ए अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, केवल ए अकेला। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, जबकि आपका ध्यान कहां चल रहा है? 8 से 8/11 पे, जबकि एक्चुअली केवल सिंगल का पूछा है।
तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दे रहा हूं, अगर मुझे तीनों का अलग अलग कितने दिनों में पूरा करिए, तो सपोज दैट मुझे पहले एक का निकालना है, एक का निकालना है। एक बात बताओ, तीनों का टोटल कितना है 5.5, तीनों का कितना है a प्लस, ध्यान देना भाई, तीनों का कितना है a प्लस बी प्लस सी का, तीनों का 5.5 है कि नहीं भाई, है। अब एक बात बताओ, 5 a प्लस बी प्लस सी तीनों का 5.5 है, केवल मुझे a का निकालना है, तीनों का 5.5 है, केवल a का निकालना है, तो बताओ भाई मुझे किसका घटाना पड़ेगा, तीनों में से b प्लस सी का घटा दो, a का बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, a प्लस बी प्लस सी का है 5.5, अगर मुझे केवल a का निकालना तो b प्लस सी का घटाना पड़ेगा। तो देखो इधर, अगर तीनों का a प्लस बी प्लस सी का 5.5 है, तो मुझे किसका घटाना है भाई, b प्लस सी का। तो b प्लस सी का, इधर देखो b प्लस सी का, b प्लस सी का एक दिन का कितना है 3, भाई एक का निकालने के लिए b प्लस सी का घटाना पड़ेगा, b प्लस सी का एक दिन का कितना है 3, तो भाई साहब 5.5 में से 3 घटा दो, कितना आया 2.5, अरे कितना बचा 3, 5.5 में से 3 घटा दो 2.5 बचा कि नहीं बचा। अब बताओ भाई, एक का निकालना था, 5.5 में से 3 घटा दिया तो 2.5 बचा, ये 2.5 किसका आया, एक आया कि नहीं भाई, 5.5 तीनों का था, उसमें से b प्लस सी का घटा दिया 3.5, 3 घटा दिया तो बचेगा कितना 2.5, ये 2.5 किसका आया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो भाई साहब करना कितना है 48, 48 में एक का निकालना, तो एक का कितना बचा हुआ है 2.5 का भाग दे दिया, ये पॉइंट हटा लिया, इसे काट दिया, और चल 25 5 9 45 5 6 30, 96 में 5 का भाग दे दिया, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 के समथिंग आ रहा है। यहां देखो एक बार, लाइट इसकी ऑन करो एक बार, ये 19 इसके आगे, मान लो सपोज दैट वो बी का पूछता, तो देखो यहाँ पे भाई, अगर बी का निकालना है तो भाई साहब बी का निकालने के लिए ए और सी का घटाना पड़ेगा, टोटल 5.5 है, अगर बी का निकालना तो ए प्लस सी का घटाना पड़ेगा, तो ए प्लस सी का कितना है भाई 2, ए प्लस इधर ध्यान दो भाई, ए प्लस सी का कितना है 2, तो 5.5 में से 2 घटा दो, कितना बच गया 3.5, तो बताओ टोटल करना कितना है 48, 48 में कितने का भाग दोगे 3.5 का, ये आपके पास जो भी आंसर आ रहा है यही आपका बी का हो जाएगा। सपोज दैट अपन को सी का निकालना है, सी का निकालने के लिए यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इस सी का कारण ही मैंने वापस ये सवाल इंपोर्टेंट लिया है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, कैसे मुझे जो भी आपके पास आंसर आ रहा है करेक्ट आ रहा होगा, यहां देखो सी का भाई तीनों का मिला के कितना है टोटल 5.5, तो सी का निकालने के लिए किसका घटाना पड़ेगा ए और बी का, किसका घटाना पड़ेगा भाई ए और बी का, तो ए और बी का कितना है 6, भाई दोनों का एक दिन का कितना है 6, जबकि टोटल ही 5.5 है, उसमें से 6 का ही को घटेगा भाई, तो भाई साहब माइनस में आंसर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है टोटली 5.5 है, जबकि इनकी डेंसिटी दोनों की कितनी है 6, तो मतलब यहां पर माइनस में आ रहा है, और माइनस का मतलब होता है यहां पर कभी भी कार्य यानी काम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपने मान लो किसी का थप्पड़ जड़ दिया ढंग से, अगर थप्पड़ जड़ दिया तो सामने वाला डिपेंड करता है आपके 2 थप्पड़ जड़ने वाला है कि नहीं है, आपके तो थप्पड़ जड़ गया ना, मतलब काम तो हो चुका है। तो उसी तरह से 5.5 में से अगर 6 घटाएंगे तो आधा माइनस का आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन या कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि कार्य कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको अगर सी का पूछेगा तो हमेशा एक ऑप्शन में दिखेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो क्लिक किसको करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन या डिफाइन। इसी तरह से हम इसकी बारीकी से आगे फिर नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो। थैंक यू सो मच।